नजर की चांदनी डाले हुए हैं, रात की चादर डाले हुए हैं, रात की चादर, सितारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। बेचैनी तो बढ़ेगी ही। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर जयपुर। के एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एक थी मीना जो 1 अगस्त 1932 को पैदा हुई। उनके अब्बा अली बख्श और मां इकबाल बानो थीं। अली बख्श एक स्मॉल टाइम थिएटर आर्टिस्ट थे जो हारमोनियम बजाते थे, म्यूजिक सिखाते थे और फिल्मों में कभी कभी छोटे मोटे रोल भी कर लेते थे। उनकी आमदनी परिवार चलाने के लिए नाकाफी थी। मीना की अम्मी उनके अब्बा की दूसरी बीवी थीं। शादी से पहले वो कामिनी के नाम से स्टेज पर डांस और एक्टिंग किया करती थी। कहते हैं मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की बहू थी, लेकिन उनके पति की मौत के बाद उन्हें परिवार के हकों से बेदखल कर दिया गया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले,
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जो ना हो यकीन तो कभी आज़माने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कहते हैं महजबीन जब पैदा हुई तो उनके वालिद के पास डॉक्टर को देने के लिए फीस भी नहीं थी, और पैदा होते ही वो उन्हें एक मुस्लिम यतीम खाने में छोड़ आए। हालांकि कुछ घंटे बाद वो उन्हें फिर घर ले आए। महजबीन जब 6 बरस की थीं तो उन्हें मीना नाम दे दिया गया, और उन्हें उनकी पहली फिल्म फर्जंदे वतन में काम करने का मौका मिला। विजय भट्ट ने ये फिल्म डायरेक्ट की। एक अडल्ट एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने शुरू में कुछ माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया, लेकिन 1952 में विजय भट्ट ने ही उन्हें फिल्म बैजू बावरा में हीरोइन का रोल दिया, और ये फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। है ये हाल तो आगे ना जाने क्या हो।
गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना। छोटी बात नहीं है ये, पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर, ताकि आप खरीदे। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे। अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता है। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of unique builders. मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिल्म बैजू बावरा के सेट्स पर मीना कुमारी की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई। कमाल उस समय 34 साल के थे और मीना 19 साल की। कमाल पहले से शादीशुदा थे। 1952 में फिल्म बैजू बावरा के रिलीज होने के बाद दोनों ने निकाह कर लिया। मीना बेहद खूबसूरत शायरी भी किया करती थी। उन्होंने उस समय लिखा, दिल सा जब कोई साथी पाया, बेचैनी भी साथ ले आया। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो रे कि मैं
इस डर से किसी की नजर ना लगे, इस डर से किसी की नजर ना लगे, घट नैनन में कजरा लगा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे आए गया रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने शादी के बाद हनीमून के दौरान ही फिल्म पाकीज़ा को प्लान किया, लेकिन कई वजहों से दोनों के बीच में धीरे धीरे फासला बढ़ता गया। मीना गम और शराब में डूबती चली गईं। पहले दोनों अलग अलग रहने लगे और 1964 में दोनों के बीच में बाकायदा तलाक हो गया। मीना की जिंदगी भी फिल्म पाकीज़ा की तरह अधूरी रह गई। इतना कहकर बीत गई हर ठंडी भीगी रात, सुख के लम्हे दुख के साथी तेरे खाली हाथ। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एसएस कोठारी को राज्यपाल दिलाएंगे लोकायुक्त पद की शपथ, सीएम नेता प्रतिपक्ष और सीजे की सहमति से हुआ चयन। गहलोत की भाजपा को चुनौती, कहा विकास के दम पर चुनावों में भाजपा को सिखाएंगे सबक, 4 साल तक कहां थी वसुंधरा। बढ़ते महिला अपराधों पर मुखर हुई वसुंधरा, सीकर की सभा में गहलोत पर साधा निशाना, किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं
प्रदेश को नए लोकायुक्त की शपथ ग्रहण समारोह। एसएस कोठारी को राज्यपाल दिलवा रही हैं लोकायुक्त पद की शपथ। सीधी तस्वीरें राजभवन से। By virtue of law vested in me, subsection 1 of section 3 of the Rajasthan Lok Ayukt and Up Lok Ayukt Act 1973, I, Margaret Alva, Governor of the State of Rajasthan, do hereby appoint Mr. N.C. Kothari, retired judge of the Rajasthan High Court, to be the Lok Ayukt for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Given under my seal and signatures this 24th day of March in the year 2013, 3rd Chapter, Shaka 1935, in the 64th year of the Republic of India, signed Margaret Alva, 24th March 2013. I, Sergeant Singh Kothari, having been appointed Lokayukt, do swear in the name of God that I will bear faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will. तो जस्टिस एसएस कोठारी प्रदेश के नए लोकायुक्त बन गए हैं। लोकायुक्त पद की उनको शपथ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां पर प्रदेश को नए लोकायुक्त मिल गए हैं। जस्टिस एसएस कोठारी को लोकायुक्त पद की शपथ दिलवाई है राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने। जस्टिस एसएस कोठारी को राज्यपाल ने लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई है। सीएम तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजे की सहमति से उनका चयन हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज डरबन रवाना हो रहे हैं। 26 और 27 मार्च को होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनमोहन सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन शामिल हैं। दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बार ब्रिक्स विकास बैंक को लॉन्च करने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही ये देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार के रास्तों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी 4 दिवसीय यात्रा में चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे।
ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी आपसी सहमति बनाने की कोशिशें होंगी। डरबन में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक संबंध को भी नए पंख लगेंगे।